जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट का मतलब है हाल, परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी और टेंस का मतलब फेल है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फेल, हाल, मुकम्मल, जारी। प्रेजेंट का मतलब हाल, परफेक्ट, मुकम्मल, कंटिन्यूस, जारी और टेंस फेल। तो ये फेल, हाल, मुकम्मल, फेल, मुकम्मल। ये बेटा मैं आपको जी, तो हम डिस्कस कर रहे हैं फेल, हाल, मुकम्मल, जारी। इंग्लिश में जब हम इसको देखते हैं तो इंग्लिश में समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, ये एक ऐसी चीज जो माजी में शुरू हुई है, एंड कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट, और हाल में जारी है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 10 years। वो 10 सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ये माजी में एक काम स्टार्ट हुआ है और स्टिल ये काम जो है ये जारी है। इसी तरह, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ। अब इसमें भी गौर कीजिएगा कि आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैंने ये काम सुबह स्टार्ट किया था और स्टिल ये काम जो है अभी तक जारी है। लेकिन जब हम उर्दू की बात करते हैं बेटा, तो उर्दू में हम कहते हैं कि उर्दू का हर वो फिक्रा जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं है, वो फिक्रा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये रहा है, रही है, रहे हैं जो है, ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसकी भी पहचान है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ़र्क क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटा आपको टाइम दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे ये देखें 10 year है या मॉर्निंग है, इवनिंग है, कोई भी टाइम आपके पास आ जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये फिक्रा जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। तो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में और इस टेंस में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ टाइम का होगा कि यहाँ पे टाइम होगा। हाउ टू मेक, इस सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। जैसा कि आपके साथ मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि तमाम टेंसेस को बनाने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद आप वर्ब यूज़ करते हैं और फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन इसके साथ आपने एक और जो इजाफा करना है वो सिंस और फॉर का करना है। यानी टाइम से पहले यू मस्ट हैव टू पुट देयर सिंस और फॉर, आपको वहां पे सिंस या फॉर जो है वो लगाना पड़ेगा। दो चीजें जैसा कि हमने कहा था कि डिफरेंट होंगी, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब मुख्तलिफ होंगे और वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो मुख्तलिफ होंगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वो है हैज़ बिन और हैव बिन। हैज़ बिन जो है ये हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे और हैव बिन जो है हम वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे। वर्ब की हम इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी, यानी बेस फॉर्म के साथ आप आईएनजी यूज़ कर देंगे, और या जिसको उर्फ आम में हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमने वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो दो वर्ड आपके पास हैं सिंस और फॉर, कि हमने सिंस कहाँ पे यूज़ करना है और फॉर कहाँ पे यूज़ करना है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सिंस के साथ एक वर्ड को अटैच कर लीजिएगा। ये वर्ड है स्पॉट, SPOT। अब देखते हैं कि ये जो स्पॉट है इसका मतलब क्या बनता है। स्पॉट का मतलब है सिंस, ये जो फर्स्ट एस है ये सिंस के लिए है, पी जो है वो पॉइंट के लिए, और ओ जो है वो ऑफ के लिए, और टी जो है वो टाइम के लिए। तो इस तरह से सिंस जहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो बन जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसको हम वहाँ पे सिंस इस्तेमाल करेंगे। जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, ऐसे यानी टाइम जिसको हम पॉइंट कर सकें। लेकिन इसको हम याद रखिएगा कि इसको हम जमा या तफरीक नहीं कर पाते। ऐसा टाइम जो है उसके साथ हमने सिंस इस्तेमाल करना है। दूसरा वर्ड है बेटा
फॉर को हमने एक वर्ड दे दिया है फ्लॉट, और फ्लॉट का मतलब जो है ये किस चीज की एब्रीविएशन है, इसको जरा देख लीजिएगा। एफ फॉर और एल फॉर लेंथ और ओ फॉर ऑफ और टी फॉर टाइम। तो ये बन गया लेंथ ऑफ टाइम, यानी जहां पे आपको लेंथ ऑफ टाइम दी गई होगी वहां पे आपने फॉर इस्तेमाल करना है, और जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहां पे आपने सिंस इस्तेमाल करना है। सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं इसी टेंस के जनाब। आई हैव बिन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। अब देखें आई जो है ये हम फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हमने हैव बिन यूज़ किया, और रीडिंग हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया, और उसके बाद हमने सिंस या फॉर जो है वो लगा दिया है। तो आपने ये, जी बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस, और सिंपल सेंटेंसेस में हमने देखा कि आई के साथ हमने हैव बीन लगाया, और फिर रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, यानी टाइम से पहले आपने सिंस का इस्तेमाल किया क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। सेकंड सेंटेंस देखें जी, वी हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटे से ये सवाल जो है इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें वी के साथ हमने हैव बीन यूज़ किया, ट्राइंग हमने आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ की, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद सिंस या फॉर के लिए यहाँ पे हमने फॉर इस्तेमाल किया है, क्योंकि फॉर जो है वो लेंथ ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा यहाँ पे हमने फॉर इस्तेमाल किया है। नंबर 3, यू हैव बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस मंडे, आप मंडे से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यहाँ पे यू के साथ हमने हैव बीन यूज़ किया, और टेकिंग आईएनजी वाली फॉर्म हमने इस्तेमाल की, और यहाँ पे हमने सिंस मंडे। ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2012, वो 2012 से इस कॉलेज में पढ़ा रहा है। तो इसको भी आपने जो है ये देखें कि ही के साथ हमने हैज़ बिन यूज़ किया है, उसकी वजह ये है कि ही जो है वो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा ही के साथ हमने हैज़ बिन यूज़ किया है। उसके बाद हम सेंटेंस नंबर 5 पे आ जाए बेटा। शी हैज़ बिन कुकिंग फॉर 5 मंथ्स, वो 5 महीनों से कुकिंग कर रही है, तो ये देखें शी के साथ भी हमने हैज़ बिन यूज़ किया है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स, वो आपका 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। ये फिक्रा जो है इसमें ज़रा गौर से देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिक्रा है। दे के साथ हमने एक तो हैव बीन यूज़ किया, फिर वेटिंग, और फिर फॉर यू। ये वेट फॉर यू जो है इसका इस फॉर से कोई तल्लक नहीं है, यानी वेट फॉर जो है ये वेटिंग के साथ हमने एक प्रपोजिशन फॉर इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इस फिक्रे में आपके पास 2 दफ़ा फॉर आ गया है। लेकिन ये फिक्रा ठीक है, क्योंकि वेटिंग फॉर यू ये तो वर्ब के साथ हमने फॉर लगाया है, और ये फॉर जो है दूसरा फॉर 3 मंथ्स वाला ये हमने टाइम से पहले सिंस या फॉर इस्तेमाल करना था। लेकिन अगर बेटा यही फिक्रा जो है ये इस तरह से होता है कि वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो हम इसको बनाते कि दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो इस फॉर का इस फॉर से कोई तल्लक नहीं है। नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस, कि अगर हमने सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है तो वो किस तरह से बनाना है। आपने याद रखना है कि पहले वर्ड के बाद आपने नॉट लगा देना है। पहला वर्ड देखें, इसमें हैव बिन 2 वर्ड हमारे पास हैं हेल्पिंग वर्ब में, तो आपने पहले के बाद नॉट लगा देना है। तो आई हैव नॉट बिन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ये किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि पहला वर्ड जो है हमारे पास हैव है, तो हैव के बाद हमने नॉट इस्तेमाल कर दिया है। तो एक या एक से ज्यादा वर्ड जितने भी होंगे, यानी अगर यहाँ पे 3 वर्ड भी होते तब भी हमने पहले वर्ड के बाद यानी हैव के बाद ही नॉट लगाना था। तो ये आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। नंबर 2 सेंटेंस देखें जी, वी हैव नॉट बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर 3 आवर्स, इसमें भी हमने हैव के बाद नॉट लगा दिया, यानी पहला वर्ड हमारे पास हैव है तो उसके बाद हम नॉट लगाते जाते हैं। यू हैव नॉट बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस मंडे, यहाँ पे भी आपने हैव के बाद नॉट लगा दिया। ही हैज़ नॉट बीन
टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2012, और यहाँ पे भी हैज़ के बाद नॉट आ गया है। और इसी तरह नंबर 5 पे देखें, शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फॉर 5 मंथ्स, वो 5 माह से कुकिंग जो है वो नहीं कर रही है। नंबर 6 सेंटेंस देखें, दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 मंथ्स, यानी आपने अगर ये सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस का गौर से देखें तो आप देखेंगे कि पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैव के बाद हमने नॉट लगा दिया और उसके बाद बिन इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो हैव बिन के बाद नॉट लगाते हैं, जो कि गलत है। आपने रूल याद रखना है कि पहले वर्ड के बाद जो है ना आपने नॉट लगा देना है। तो ये दे हैव नॉट बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 मंथ्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? बड़ा सिंपल है कि आपने पहला वर्ड जो है वो बाहर ले आना है। जैसे पहला वाला सेंटेंस देखें कि हैव आई बिन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, यानी इसमें आपने हैव को बाहर ले गए हैं और उसके बाद आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है और उसके बाद आपने बिन इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि बिन आप इस्तेमाल ज़रूर करें तेज़ी से लिखते हुए। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं ये बिन जो है इसको भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। और एट द एंड फिक्रे के आपने क्वेश्चन मार्क भी ज़रूर पुट करना है। तो आपने पहला वर्ड जो है वो बाहर ले आना है। दूसरा सेंटेंस देखें जी, हैव वी बिन ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर 3 आवर्स, इसमें भी हमने हैव को बाहर ले गए हैं। सेंटेंस नंबर 3 में देखें, हैव यू बिन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस मंडे, इसमें भी हैव जो है वो हमने शुरू में लिख दिया है। नंबर 4 सेंटेंस देखें, हैज़ ही बिन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2012। नंबर 5, हैज़ शी बिन कुकिंग फॉर 5 मंथ्स, यानी जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं इनमें हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख दिया है। नंबर 6 पे देखें, हैव दे बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स, इसमें भी हमने हैव को बाहर ले आए हैं और दे उसके बाद हमने बिन का इस्तेमाल किया है, वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। नंबर नेक्स्ट बेटा हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसको को भी गौर से देखना है। आपने आपने पहला वर्ड बाहर लेके जाना है हैव, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के फौरी बाद आपने नॉट लगा देना है और बिन उसके बाद इस्तेमाल करना है। मसलन आई हैव नॉट बिन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, यानी सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा और उसके बाद आपने नॉट लगा दिया और बिन रीडिंग अ सिंस बुक सिंस मॉर्निंग। हैव वी नॉट बिन ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर 3 आवर्स, हैव यू नॉट बिन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस मंडे। तो इनमें भी आप देखें कि हैव को शुरू में ले गए और उसके बाद सब्जेक्ट यू इस्तेमाल किया और उसके बाद नॉट का लफ्ज इस्तेमाल किया। नंबर 4 पे देखें, हैज़ ही नॉट बिन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2012। और नंबर 5 देखें, हैज़ शी नॉट बिन कुकिंग फॉर 5 मंथ्स। नंबर 6 देखें, दे हैव दे नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 मंथ्स। ये इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि पहला वर्ड आपने बाहर ले आना है और उसके बाद आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट के फौरी बाद आपने नॉट इस्तेमाल कर देना है और उसके बाद बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 मंथ्स और सॉरी। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए। अब नेक्स्ट जब आपने इसको लिखना है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ तक तो आप लोगों पहले भी पढ़ते आए हैं, अब हम इसको ज़रा और एक इसका एंगल है उससे डिस्कस करते हैं। डूइंग इन द पास्ट, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप माजी में करते रहे हैं और उसका जिक्र जो है हम इस टेंस में करते हैं। मसलन आप आमतौर पे कुछ बातें करते हुए कह देते हैं कि यार मैं भी ये काम करता रहा हूँ, मुझे ना समझाओ। ठीक है ना, मैं भी ये काम करता रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग दिस। बिल्कुल इसी तरह ये सेंटेंस देखिएगा कि यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना टाइम जो है वो ज़ाया करते रहे हैं, यानी माजी में आप कोई काम करते रहे हैं और उसका जिक्र जो है वो भी हम इस टेंस में करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें टाइम सेंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये फिक्रा जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है और उसकी वजह ये है कि इसमें हम ऐसी चीज़ों का भी जिक्र करते हैं जो हम माजी में करते रहे हैं। ये एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि हम आम तौर पे ये कहते हैं कि यार मैं ये काम करता रहा हूँ, मुझे ये काम आता है।
आई हैव बीन डूइंग दिस, मैं ये करता रहा हूँ। बिल्कुल उसी तरह शी हैज़ बीन लर्निंग हर लेसन, वो अपना सबक याद करती रही है। और ये दो सेंटेंस जो हैं ये आपने जहन में रखने हैं कि ये भी एक इसका एंगल है जिसमें हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह एक और सेंटेंस देखिएगा जी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर, आप कितनी देर से यहाँ काम कर रहे हैं, कितने अरसे से यहाँ काम करते रहे हैं। यानी ये एक हाउ लॉन्ग जो है वो एक जो आप कह लें कि एंगल है या एक वर्ड है वो भी इसमें हम यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर। इसी तरह एक और सेंटेंस देखिएगा जी, वेयर हैव यू बीन इन ऑल माई लाइफ। इसका अगर आप उर्दू में तर्जमा करें तो उर्दू में तर्जमा बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है कि आप जो भी करने के तुम अब आज तक मेरी ज़िंदगी में कहाँ रहे हो, या तुम आज तक मुझे मिले क्यों नहीं हो। या आम तौर पे हम फिक्रा बोलते हैं कि यार मुझे तुम पहले मिले होते, मुझे आज तक तुम क्यों नहीं मिले। वेयर हैव यू बीन इन ऑल माई लाइफ, वेयर हैव यू बीन इन ऑल माई लाइफ, तुम आज तक मुझे नहीं मिले, तुम आज तक मेरी ज़िंदगी में कहाँ रहे हो। तो ये वाला फिक्रा जो है ये भी हम इसमें यूज करते हैं। लास्ट सेंटेंस देखिएगा बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये इट हैज बीन रेनिंग सिंस आई वोक अप, जब मैं सो के उठा उस वक्त से बारिश हो रही है। तो इसमें भी आप देखें कि दो तरीके से, यानी इधर आप इट हैज बीन रेनिंग बारिश हो रही थी, सिंस आई वोक अप जब मैं सोकर उठा तो बारिश हो रही थी। तो ये इस तरह से भी सेंटेंसेस जो है इस टेंस में आ जाते हैं और आपने इनको बना लेना है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल ओके मीट इन द सर, नेक्स्ट सी यू। लेक्चर।